जय श्री राधे कृष्ण। ज्ञान संगम चैनल में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मेरा चैनल ज्ञान संगम के नाम से है, जिसमें हम अपनी बातों को लोगों के बीच शेयर करते हैं ताकि उनको कुछ लाभ हो सके। जैसा कि हम सभी भगवान को पूजते हैं, भगवान को मानते हैं और भगवान को चढ़ाते हैं, तो हमें यह जानना आवश्यक है कि हम भगवान को क्या चढ़ाएं। तो भगवान को हम नेचुरली 4 चीज़ें चढ़ाते हैं। पहला है पत्रम, फलम, पुष्पम, तोयम। इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हम गरीब हैं, अगर हम फूल नहीं खरीद सकते हैं, फल नहीं खरीद सकते हैं, तो क्या हम भगवान को श्रद्धा सुमन अर्पित नहीं कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य है कि पत्रम यानी तुलसी का पत्ता, जिसका वज़न बहुत ही हल्का है, उससे भी हल्का जो है समी का पत्ता है। ये दोनों पत्ते भगवान नारायण को बहुत प्रिय है और हर कोई मनुष्य चढ़ाता है। चढ़ाइए। अगर नहीं मिलता है, मेरे कहने का तात्पर्य है कि तुलसी इतना हल्का है, तुलसी से ज़्यादा हल्का समी का पत्ता है, तो हमें अगर ये दोनों पत्ते नहीं मिलते हैं तो हम क्या चढ़ाएं। हमारे अंदर जो अहंकार भरा है उसको हम निकालें, अपने मन को हल्का करें, तिनके के समान बनाएं। अगर तुलसी है, तुलसी को तोड़ लेते हैं तो जो बचता है उसको तिनका बोलते हैं। तो हम अपने इस मन को तिनका रूपी बनाकर और भगवान के चरणों में चढ़ा दें। इसका मतलब ये है कि आप तुलसी ही चढ़ाएं, ऐसा कुछ नहीं है। दूसरा है पत्रम, पुष्पम। पुष्प भगवान ये नहीं कहते हैं कि मुझे कमल का फूल चढ़ाइए, चमेली का फूल चढ़ाइए, या 1-2 कुंटल चढ़ाइए या 4 कुंटल चढ़ाइए। भगवान का तात्पर्य है, कहने का तात्पर्य है कि आप अपने मन को पुष्प के समान बनाकर मुझे भेंट कर दीजिए। यानी कहने का मतलब ये है कि आपके अंदर जो पाप है, जो नकारात्मक एनर्जी है या नकारात्मक विचार है, उनको आप निकाल दीजिए और जो बचता है उस पुष्प को मेरे को अर्पण कर दीजिए। तीसरा फलम। फल में भगवान ये नहीं बोल रहे हैं कि मुझे केला चढ़ाइए, सेब चढ़ाइए या कोई अन्य जो है फल फ्रूट चढ़ाइए। भगवान कहते हैं, प्रभु कहते हैं कि आप जो कर्म कर रहे हैं,
जो सत्कर्म कर रहे हैं, जो आपको फल मिलता है, जो कर्म आप करते हैं, दीन दुखियों को सेवा करते हैं, गरीबों की मदद करते हैं, असहायों को जो है भोजन देते हैं, उसके द्वारा जो आप पुण्य कमाते हैं, वो उसका जो आपको फल मिलता है, उस फल को मेरे को अर्पण कर दीजिए, ना कि मुझे केला और सेब या अंगूर चढ़ाइए। अगर केला और अंगूर और सेब चढ़ाने से भगवान प्रसन्न होते तो लोग इस धरती पर बहुत बड़े हैं और 1-2 कुंटल 4 कुंटल चढ़ा देते, उनकी सारी मनोरथें पूर्ण हो जाती। तो मेरे कहने का भाव ये है कि आपको मन रूपी फल जो आपने कमाया है, अर्जित किया, उसको चढ़ाइए। चौथा है तोयम। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि तोयम जो है जल है, तो कौन सा जल चढ़ाया जाए कि भगवान प्रसन्न हो जाएंगे? गंगा जल, यमुना जल, नर्मदा जल, या कौन सा जल चढ़ाएं कि भगवान प्रसन्न हो जाए? भगवान ये नहीं कहते हैं कि मुझे गंगा जल चढ़ाइए। गंगा जल चढ़ाइए, ये भी मनाही नहीं है, लेकिन भगवान कहते हैं ना, हमें गंगा जल, कोई ज़रूरी नहीं गंगा जल ही चढ़ाएं। भगवान कहने का मतलब ये है कि आप जानते होंगे कि सुदामा जब भगवान नारायण कृष्ण भगवान द्वारका में गए तो कृष्ण भगवान जब उनके पैर धुल रहे थे तो आंसू उसमें गिर रहे थे, रो रहे थे। कहने का मतलब ये है, त्वयम, तुम्हारा खुद का आंसू भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर दीजिए। न कि वो जल गंगा जल, न तो नर्मदा जल, ये सब कुछ नहीं भगवान को चाहिए। आप जो है जब मंदिर में जाते हैं तो भगवान के श्री चरणों में इतना लीन हो जाइए कि आप जो है खुशी से, आपके जो है नेत्र से आंसू जो गिरे वही जो है भगवान के श्री चरणों में अर्पण कर दीजिए। तो हर मनुष्य को, अगर वो गरीब है, असहाय है, जिसके पास उपलब्धता इन चीज़ों की नहीं है, तो कोई ज़रूरी नहीं है वह सच्चे मन, सच्चे विश्वास के साथ मंदिर में श्री हरि प्रभु की शरण में जाए और ये 4 चीज़ें खुद का भगवान के श्री चरणों में अर्पित कर दे, तो सबसे बड़ा चढ़ावा यही है। इससे बड़ा चढ़ावा कोई नहीं। अगर हमारे चैनल के माध्यम से आपको कुछ अगर ज्ञान मिला हो तो इस दास सत्य पथरक्षक जिलेदार यथार्थ के चैनल को सब्सक्राइब करें, आइकन बेल को दबाएं ताकि अगला वीडियो आपको मिलता रहे। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।